दरिया ओ दरिया पानी तेरे डूंगे तू सदा प्यू माय सा तेरे पूंगे तू सदा प्यू माय सा तेरे पूंगे। डेरा मुराद जमाली की चांद बीबी का कर्ब शायद अहले दुनिया की नजरों से ओझल हो। दरिया ओ दरिया धूप तेरी तिकड़ी। खैरपुर के किसान मोहम्मद शरीफ की अज़ियत का एहसास कौन करेगा। दरिया ओ दरिया धूप तेरी तिकड़ी। कुदरती मकाफात का शिकार ये लोग और इन जैसे लाखों दीगर शायद इस बात से बेखबर हैं कि आने वाला वक्त अपने दामन में क्या हौलनाकियां लिए हुए है। पानी तेरे डूंगे तू सदा प्यू माय सा। सिंध वासियों का गीत और उनकी बांसुरी की लय बदले हुए दरियाए सिंध की कहानी सुनाते हैं। उन्हें क्या खबर कि दुनिया के किसी और खित्ते में इंसानों ने अपने हाथों से ऐसी गंभीर सूरत हाल को जन्म दिया है कि जिसके नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। इंसानियत को दरपेश मसाइल में सबसे बड़ा मसला इंसानी तरक्की के नतीजे में पैदा होने वाली आलमी माहौलियाती तब्दीलियां हैं, जिनका शिकार सबसे ज्यादा कमजोर तबकात ही हो सकते हैं। आलमी माहौलियाती खतरात से दो चार ममालिक की फहरिस्त ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ने पाकिस्तान को उन 10 ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जो इन तब्दीलियों के नतीजे में पैदा होने वाले खतरनाक और गैर मामूली हालात की जद में आ सकते हैं। साल 2020 में पाकिस्तान इसी फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ चुका है। पाकिस्तान मौसमी तगय्युर के जबरदस्त मसाइल से दो चार है। पाकिस्तान में साल 2022 वो साल है जिसमें सारे रिकॉर्ड टूट गए। पहले गर्मी की शदीद लहर ने पाकिस्तान को दुनिया का गर्म तरीन खित्ता बना दिया। ये साल बहार के बगैर ही गुजर गया और झुलसा देने वाली गर्मी ने पारा 53 सेंटीग्रेड तक पहुंचा दिया। सबसे पहले शदीद खुश्कसाली ने मैदानी इलाकों को कहत से दोचार कर दिया और गर्मी की इस हिद्दत ने ग्लेशियर्स को सबसे ज्यादा मुतासिर किया। कुतबी इलाकों के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स 3 गुना तेज रफ्तार से पिघलना शुरू हो गए। ग्लेशियर्स और इनसे बनने वाली झीलों के फटने से पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में इंसानी बस्तियों, बुनियादी सहूलियात और गुजर बसर के जराए को शदीद मुतासिर किया। खुश्क मौसम में कई 100 मील जंगलात जलकर राख का ढेर बन गए, जिसकी वजह से लोगों के जरियाए मुआश और कुदरती माहौल को बेपनाह नुकसान हुआ। दरियाओं के पहले से बढ़े हुए बहाव में जब मॉनसून की बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाबी रेले शामिल हुए तो इस सदी की शदीद तरीन मौसमियाती आफत ने जन्म लिया और हौलनाक सैलाब ने 3.5 करोड़ अफराद को मुतासिर किया।
मुतासरा अफराद की ये तादाद हॉलैंड, बेल्जियम और डेनमार्क की मुश्तरका आबादी के करीब बनती है। करीब 1700 लोग जान से गए, 20 लाख घर तबाह हुए और तकरीबन 2 करोड़ अफराद इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुतासरा अफराद का 70% औरतों और बच्चों पर मुश्तमिल है। I've seen many humanitarian disasters in the world, but I have never seen climate carnage on this scale. I have simply no words to describe what I've seen today. हालिया सैलाब के नतीजे में 8,330 किलोमीटर सड़कें, 439 पुल और 13% से ज्यादा मराकिज़ सेहत तबाह हुए। लगभग 17,205 स्कूल तबाह हुए और 10 लाख से ज्यादा मवेशी मारे गए। 441 करोड़ एकड़ ज़रई जमीन और फसलात तबाह हुई, जिनमें अहम बरामदात रुई और चावल वगैरह शामिल हैं। नुकसानात का तखमीना 30 अरब अमरीकी डॉलर से जायद है, जबकि पैदाशुदा मुआशी बदहाली इसके अलावा है। सैलाब से मुतासरा अफराद मुख्तलिफ बीमारियों के खतरात से दोचार हैं। चिंगाड़ता सैलाबी पानी जब उतरा तो अपने पीछे ढेरों मट्टी और हजारों दास्तानें छोड़ गया। ऐसी ही एक दास्तान डेरा इस्माइल खान की खानजादा की है, जिसका घर हालिया सैलाब की नजर हो गया। जिला साडा डेरा इस्माइल खान है, साडे 2 पुत्री ही कुतां दमान तेरा दांजे ही की तांजे 4 धीरियन मेडियन ते ही के खावंदे थी कमाया। साडा खटण कमावण वाला कोई कोनी, जना साडा मजदूर है। असा गरीब लोग सारे द्वार गुहे चुनदे लकड़ियां चुनदे विचैने गुजारा करें। सिलाब है शाम कोल पिछू कुफ्ता कोल पहले ऐसे दिल ही पास हुआ है। कुल सिलाब खराब थी है, कोई हिक आधे कोई इंदी कांदी चूंड सादी हिक चूंड भी कोनी बची। 2 कमरे सादे ढागन कच्चे कोठे, हिक पुत्र दा कच्चा कोठा, हिक किचन। शय बन्नी टूटी गई है, इनते सारा महला कुल ढह गया, सारी हर शय तबाह थी गई। क्या पुछदा असारुल मैदा, क्या पुछदी बेट दाल किथां, जेरे सादी सोधी आला देहन, सादी जिंदगी दे भईवाल किथां। सैलाबी पानी से हजारों एकड़ ज़रई जमीन मुतासिर हुई। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले ने डीआई खान के जफर मारा के चावल और गन्ने के खेत भी उजाड़ दिए। खासकर तहसील परवा बहुत मुतासर थे। उन्हें सब तो ज्यादा मुतासर जड़ी थी सारे यूनियन कौंसल माड़ा है। को सुलेमान तू पहाड़ तू दरिया जिंदा है जड़ा पहाड़ी है, उथू पानी इकट्ठा थी के और डैम वाला और बारिश वाला पानी इकट्ठा थी के सारे थे हिट की देने। तकरीबन सारा जड़ा मौजा है 1,18,000 एकड़ का मौजा है। पूरी जिले जो वड़ा तो वड़ा मौजा माड़ा है। तो इन तकरीबन अद्धी 50,000 एकड़ तकरीबन सारा तबाह थी गया। फसल तैयार आन जड़े चावल दे हुण असां मशीन लावणे नो खत्म थी चुके। सारा जिंदगी का चलावण सिर्फ ई काश ते आई, ई जमींदार ते आई। बाकी सारा कोई ना नौकरी पेशा है, ना सारा कोई यो तजारत का काम है, सिर्फ सारा ई जमींदार ते। सूबे पंजाब का जनूबी जिला
डेरा गाजी खान, जिसके एक तरफ कोहे सुलेमान के बरसाती नाले जबकि दूसरी जानिब दरियाए सिंध है। इसी इलाके के एक किसान अमानुल्लाह, जो खुशकिस्मत हैं कि खुद तो महफूज रहे मगर सैलाब ने उनके इलाके को शदीद मुतासिर किया। यहाँ हमारे ऊपर कोह सुलेमान के पहाड़ हैं, बारिशों की वजह से वहाँ पानी आता है। कोह सुलेमान से होता हुआ उसके नीचे जो इलाके हैं उनसे होता हुआ टिब्बी के सराने से और तबाहियाँ मचाता हुआ, बस्तियों बर्बाद करता हुआ यहाँ हमारे मगरिब में जो है ना कोह सुलेमान और मशरक़ में दरिया सिंध है। हम सब उधर बारिशें होती हैं ज़्यादा बरसात के मौसम में, तो हमें पानी का मगरिब से भी ख़तरा होता है और मशरक़ से भी ख़तरा होता है। तो हम दरमियान में आ जाते हैं, माड़ी शर्की, माड़ी दरमियानी, गरबी, बखरी, इनमें बहुत ज़्यादा फसलात थे। तिल के फसलात थे, कपास के फसलात थे और यहाँ हमारे शुमाली इलाका बेड़ लद्दा में तो गन्ने के भी फसलात थे, चावलों के फसल थे, सब को बर्बाद कर दिया। दरियाई सिंध के साथ साथ आगे बढ़ें तो जनूबी सिमत में जिला खैरपुर उम्दा मयार की खजूरों की पैदावार के लिए मशहूर है। सैलाबी पानी मोहम्मद शरीफ और इन जैसे हजारों किसानों की कुल पैदावार अपने साथ खिराज के तौर पर ले गया। मैं ज़िला खैरपुर से हूँ और ये इलाका जो है ये देव पनवाड़ी शादी शहीद में आती है। ये हमारे खजी के फसल जो होते हैं ये बहुत नाजुक फसल होता है। ये खजी का दरख्त जो है हम तकरीबन पौधा जब लगाते हैं 4 साल लग जाते हैं बड़े होने में। 4 साल के बाद ये फसल देता है हमें। 8 महीने में हम जो ना खजी बिल्कुल उतार देते हैं, मज़दूरों को फारिग कर देते हैं 8 महीने में। ये 7 महीने में काम शुरू होता है। अभी जो ना जब से ये खजूर का फसल तैयार हुआ है उससे पहले बरसात शुरू हुई है। बरसात चलती रही है, पूरा 2 महीना हो गया है। बरसात में कोई हमने खजी नहीं उठाई, कोई हमने खारिक नहीं उठाई। तकरीबन एक बंदे का जो ना लाखों का नुकसान हुआ है। अपने बागात हमारे पास नहीं है कोई। ये सारे जो भी लोग हैं, कोई 200 खजी उठाता है, कोई 500 खजी उठाता है, कोई 400 खजी उठाता है। मज़दूर आते हैं मुख्तलिफ शहरों से काम करने के लिए। तकरीबन कोई 15,000 16,000 तनख्वाह होती है उनकी, एक मज़दूर की, बंदे की। ये जो ना मज़दूर उतारते हैं ऊपर से, हम उसको चाड़ा बोलते हैं, खजी का चाड़ा। फिर इसको सुखाते हैं। सुखाने में तकरीबन मेरे ख्याल में 8 दिन लग जाते हैं। पहले भी बारिशें होती थी मगर इतनी नहीं होती थी, ज़्यादा होती थी। फसलों में 2 दिन चली बरसात, 3 दिन बरसात चली, फिर ख़त्म हो गई, फिर काम चल जाता था, फिर उनको रेट भी अच्छा होता था। मगर अभी जो बारिशें हुई हैं ये बहुत ज़्यादा हुई हैं। हम तो पैदा जब से हुए हैं तब से ऐसी बारिश कभी नहीं देखी जैसी अभी हुई है, और ऐसी तबाही भी कभी नहीं देखी। एक तो हमारा फसल चला गया और हम ऐसे बिल्कुल कंगाल हो गए फसल की वजह से, और दूसरा जो है ना हमारे घर गिर गए बरसात की वजह से। बिल्कुल अभी जो है ना हम बिल्कुल खाली हो गए बिल्कुल। शिकारपुर की फूलवंती एक खैमा बस्ती में मौसमियाती महाजिर के तौर पर मुकीम है। इनका घर बार, फसलात और बेटी का जहेज भी सैलाब की नजर हो गया। उधर सैलाब आ गया पानी का, फिर हमारी खेती भी थी
वो भी बूढ़ गई। हमारी झुपड़ी थी वो भी गिर गई। एक छोटा वाह था, वो वाह टूट गया था, हमारे पास आ गया था पानी का। बरसात का ही पानी था, वाह का ही पानी आ गया था हमारे पास। इतना हाली पानी बिठा है हमारे घर में है पानी। गरीब झुपड़ी उपड़ी सारी गिर कर पड़ी है। हमारी औरत की जवान लड़की वो पानी में गई थी कपड़े धोने के लिए, उधर बूढ़ के मर गई। फिर हम सारे बोला भाई इधर बच्चे मर जाएंगे, पानी नहीं है तो बच्चे मर जाएंगे। फिर उधर से हम आए, इधर रोड पर आ गए। इधर से फिर कैंट लगाई, फिर कैंट में हम इधर आ गए। बस इधर हमारे को सुकून है थोड़ा, हमारे मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, हमारे चावल मिल रहा है, हम खा रहे हैं। मच्छर भी बहुत ही होते हैं, गर्मी भी बहुत है, क्या कर मजबूरी निकाल रहे, मजबूरी से पड़े। मेरे 7 बच्चे, एक 2 साल का है, एक 5 साल का, 10 साल का, 8 साल का। एक लड़की जवान है मेरी, उसको लड़की का डाज दो, पैसे दो, कपड़े दो, ऐसे बनाते हैं न, कपड़े वपड़े थाम बर्तन वर्तन लेकर रखते हैं न, देते हैं न्याणी को, लड़की को। वो भी नहीं होया, वो भी पानी में रुड़ गया, बेटी बड़ी हुई से। फिर अभी नहीं रही तो किधर शादी करूँगी, बस बैठे घर पर, क्या करें। बलूचिस्तान के जिला डेरा मुराद जमाली के मीर गाय खान लाशारी सैलाब में सिर्फ अपनी बीवी और एक माजूर बच्ची को ही बचा सके। मी जो वैसे आधा को पानी आ गया, जेडे के पानी थी गया, घर भरी गए, कमरे गिर पे, हर शे गिर पे, सब कुछ गिर पे। पिछले असां क्या कहते से सही बाल नंढड़े होने, माजूर होवे, माजूर कुछ आसे कुले दे मथू सूर्य ना आए से बाईपास ते आने था, बैठे से इधर बाईपास थी। सवारी तो ना है कोई एडी हूं ते चाहूं बच्चे गाड़ी से वसे मी पिया, बस वस दे मी च निकते हूं तो घर है, ओथई तो सही हसे उतों जो निकतूं तो आख़िर माज़ूर भी दुखी थींदी पई, असां भी दुखे थींदे पियूं, इथा दुखे थींदे पियूं। पाणी लासी तो पिछे वेसूं, पिछे आबादी करेसूं। राह कऊं हारियूं असां बि जेको बचसी अपन बिज भाण कटेसी, हल कटेसी, जेको बचसी पिछे 10 मण बचे, 5 बचे, असें को चा देसी। बस गरीब हूँ, जरूर पीछे करूँ भी क्या करूँ। अब जहां महज तबाही के आसार हैं, कभी यहां सेबों से लदे बागात थे। मुस्लिम बाग के इलाके में डैम टूटने से पैदाशुदा सैलाबी सूरत-ए-हाल की वजह से मुहिबुल्ला काकड़ और इन जैसे कई किसानों के खून पसीने से उगाए गए मिर्चों, टमाटर और सेब के बागात उजड़ गए। यहाँ पे 70 से 80% लोग जो है ये एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जो है ऊपर हमारे मुस्लिम बाग से नीचे शिनाखड़ा का डैम पड़ता है। ये डैम अपने लिमिट से क्रॉस कर गया, बहुत ज़्यादा बड़ा, आखिर में जाके ये फट गया। जैसे ही ये डैम फटा, आखिर में ये डैम ये हमारे नसी वाले साइड पे आया। टमाटर वाले खेती ख़राब हुआ है, एक चिली वाला जगह था, मिर्ची वाला, वो ख़राब हुआ है। ओलिव रखे थे, इस साल जो है उसने आगे जाके मेवा देना था, वो सारे फ्लड में जो है मुतासर हुए हैं। इस पे कंपनी वाले का भी रिस्क है, मज़दूर का भी है, ट्रक ड्राइवर का भी है, आगे जाके सब्ज़ी मंडी और उसका ये चेन सारा डिस्टर्ब हुआ है हमारे साथ साथ। बलूचिस्तान के जनूब मशरक़ी इलाके का पानी
दरियाए नाड़ी के जरिए अपना ज्यादातर पानी दरियाए सिंध में शामिल करता है। असदुल्ला और कई एक दूसरे चरवाहों की बस्तियां और हजारों माल मवेशी सैलाब की नजर हो गए। 1.5 महीना बारिशें लगातार चलता रहे। हम लोग बहुत परेशान थे। पे अचानक पानी आ गया। नाड़ी का नाला है बड़ा हमारा, वो बहने लगा। बहुत ज़ोर से पानी आ गया इधर, तो हम लोग परेशान हो गए। बात हो गया, ऊपर से लोगों ने बोला कि भाई आप लोग अपना जान को निकालो। रात को 2 बजे का टाइम में जब पानी आ गया, हम लोग फिर अपना जान निकाला है। जो बच्चे छोटे छोटे थे उनको निकाला, गाड़ी ले आया, किसी को मिन्नतें किया, रोड पे ले गया और बच्चे अपने ले गया। बाकी माल मवेशी था जिसका जो बाद में आए हैं, दूसरे दिन के बाद जो बचा हुआ था निकला है सादार, जो भी वो हम लोगों ने उठाया जिसका था। बाकी कोई ढूंढा, कोई कुछ भी नहीं मिला है हम लोगों को। माल मवेशी हम लोगों का ज़्यादा था, लेकिन हमारा सारों का गुजारा इसी पे था। हम लोग इसको पालते थे, फिर ये बेचते थे, अपना घर का निज़ाम हम लोग चलाते थे। लेकिन अभी जो जितने भी जानवर थे, वो ये जो पानी आया है सैलाब वाला, ये सारे हमारे ले गया है। अभी खाली हाथ बैठे हुए हैं, किसी के साथ इक्का दुक्का भी नहीं बचा है कि बंदा कुछ करे। बहुत आबाद हमारा गांव था, बहुत खुशहाल थे हम लोग इधर पहले, लेकिन अभी हम लोग बिल्कुल उजड़ गए हैं। असदुल्ला के गांव की तबाही और खस्ता हाली अगरचे दुख और बेबसी की दास्तान सुनाते हैं, मगर इसका पुख्ता अज़्म ही आने वाले अच्छे दिनों की नवीद है। जिंदगी को फिर से शुरू करने की जुस्तजू दिल में लिए असदुल्ला और उन जैसे कई और इस सवाल से परेशान हैं कि हम ही क्यों, हर बार ये हमारे साथ ही क्यों होता है। अगरचे हम कार्बन का 1% से भी कम इखराज करते हैं, मगर हम इसकी इतनी भारी कीमत क्यों चुका रहे हैं। जो कुछ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है, यकीनन पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा।